have important Greek investments in India in many sectors, including food products, infrastructure, in transport and logistics, and of course, India, the UN, Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. We also support and participate in the broader dialogue about reforming the UN itself. ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भारत की डेवलपमेंट देखी है, इसकी तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ बताएं कि ग्रीस के पीएम इस वक्त इंडिया में बैठे हुए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो स्पेस पे बात कर रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना कि ग्रीस को भी समझ है कि इंडिया के साथ हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारे मुल्क की डेवलपमेंट और हमारे मुल्क का फायदा है। लेकिन 60 किलोमीटर बॉर्डर से दूर पाकिस्तान बैठा ये नहीं सोच सकता। पाकिस्तान दरअसल दुनिया में सुनी जाती है, उन लोगों ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। वो जैसा जितना शोर मचा देंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हर मुल्क भारत के साथ हाथ मिला रहा है, भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने भारत के साथ खुद साथ नजर में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे। यानी अब नेहरू के बाद मोदी वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जिसको अमेरिका में इतना प्रोटोकॉल मिला, यानी सदर लेवल का, जो पिछले साल वो गए थे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, न्यू दिल्ली में 3 दिन का रायसीना डायलॉग सम्मेलन रखा गया है और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 118 देशों से डेलीगेशन आया हुआ है, जिसमें कि ग्रीस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और वो भी अपने 3 दिन के दौरे पे हैं और उनको जो है बहुत ही गजब का और भव्य सम्मान दिया गया। हालांकि इस सम्मान को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए, एक तरह से इमोशनल हुए और उन्होंने अपने भाषण में भी इस चीज़ का जिक्र किया और आपने देखा होगा कि उन्होंने भारत की जमकर तारीफ़ की है। जी हाँ, भारत की डेवलपमेंट की और भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया। इसी के साथ जो है उन्होंने मोदी जी को की डिप्लोमेसी की तारीफ़ की और उन्होंने किस तरीके से बताया कि ग्रीस जो है अभी थोड़ा सा जो है बहुत ही पिछड़ेपन में रह गया है यूरोप की कंट्री के हवाले से, लेकिन जो है मोदी जी की तरफ से और भारत की तरफ से उनके लिए कोई कमी नहीं की गई है और वो धीरे धीरे करके भारत के साथ जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इस बात पर जोर देते हुए इस बात को अपने भाषण में कई बार उन्होंने चर्चा की और इस बात का जिक्र भी किया। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किस तरीके से G20 की जब मीटिंग थी तो उसमें मोदी जी ने G21 बनाया और अफ्रीकन जो यूनियन को भी उसमें शामिल किया। तो आपको पता ही है कि भारत और भारत की डिप्लोमेसी सबको साथ लेके चलती है। तो आइए चलिए, बहुत आगे निकल गया। आप यूके, यूए सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं एज ए CEO, चीफ ऑर्गेनाइजर, वो काम कर रहे हैं और हम पाकिस्तानी वहाँ जाके हम और जॉब में लग जाते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो हमें अपने गिरबान में खुद ही सोचना चाहिए। हमें स्किल्स नहीं आते। अब आप मुझे बताएं कि ग्रीस के पीएम इस वक्त इंडिया में बैठे हुए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो स्पेस पे बात कर रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं। तो अब देखें कि ग्रीस को भी समझ है कि इंडिया के साथ हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारे मुल्क की डेवलपमेंट और हमारे मुल्क का फायदा है। लेकिन 60 किलोमीटर बॉर्डर से दूर पाकिस्तान बैठा ये नहीं सोच सकता। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हर मुल्क भारत के साथ हाथ मिला रहा है, भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने भारत के साथ खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है कि भारत हमारा दुश्मन हो। देखिए, ये तो फिर पाकिस्तान के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर फिर से क्वेश्चन उठ रहा है ना। तो देखो, पाकिस्तानी इस वक्त अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना बिजी है। मैं खुद पॉलिटिक्स के ऊपर इतना ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ये अपने पॉलिटिक्स से निकल ही नहीं रहे हैं। कोई गवर्नमेंट बनाओ, गिराओ, जोड़ तोड़ करो, इसमें मसरूफ है। इससे निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। कोई गवर्नमेंट एक्शन कैसे लेंगे ना। अब इंडिया का गवर्नमेंट देखो, नरेंद्र मोदी के 10 साल हो रहे वज़ीर-ए-आज़म बने हुए और वो
किस तरह से वर्क कर रहा है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें तो हम मतलब इसको हम इंडिया के साथ किस 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 एस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? किसी एस्पेक्ट में हम कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अब फिर उनके अलावा जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो वहाँ उनकी डेमोक्रेसी है, जो उनका एक सेकुलरिज्म का वो एक है सिस्टम, तो उसको देखते हुए वहाँ उनको ज़्यादा मौके मैसर हैं, क्योंकि वहाँ हर किस्म की स्टेबिलिटी उनको मिल जाती है ना। वहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका उनको कोई ख़तरा है, इस तरह की जो रीजंस हैं। फिर वहाँ एक जो पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप डे बाई डे डेवलप होकर एक डेमोक्रेसी चल रही है, तो उनकी वजह से इन्वेस्टर को वहाँ ज़्यादा मौके मैसर आएंगे। उनको वहाँ ज़्यादा एक यानी एक फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा आएंगे। अब मोदी बेसिकली ठीक है, वो अभी उसने वो एक इनिशिएटिव शुरू किया था वो गैस सिलेंडर्स वाला, तो अब वो अब डे बाय डे उसका फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी तो यही है ना कि अपनी जो कंट्री है उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करे, और वो इसमें हो भी रहे हैं सक्सेसफुल। जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। 370 के बाद पहली दफ़ा मोदी वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने प्लान शेयर किए हैं। उसने कहा है कि ट्रेन का निज़ाम और बेहतर करेंगे, वैसे भी वंदे भारत ट्रेन वहाँ पे चलना शुरू हो गई है। उसके अलावा उसने कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल जो स्टडीज़ है, एजुकेशन है, उसको बिल्कुल फ्री किया जाएगा। तो मतलब कितना बड़ा एक स्टांस है बच्चों के लिए जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो भी सर्कमस्टांस है, तो इस तरह के हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं वो देख रहा था इंडिया का जो विजिट था 370 के बाद, और वो जो आई थिंक शाहीना नाम है उनका भी, जो कश्मीर की हैं, उन्होंने भी काफ़ी उनका थैंक यू कहा था, जो उनका एंड नोट था, और वो काफ़ी एक उनका सॉफ्ट इमेज गया है पूरी दुनिया में। अब आप पूछ रही हैं कि अब ये पाकिस्तान में इस तरह क्यों नहीं होता, जो कि हमारे पास भी आज़ाद कश्मीर है। कश्मीर के 3 हिस्से हुए थे 1948 में। एक इंडिया के पास चला गया था मेजर हिस्सा तकरीबन 52%, 42% चला गया था पाकिस्तान के पास। आगे रीजन्स को देख लें, GB को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, और फिर जम्मू एंड कश्मीर को देख लें। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? जम्मू कश्मीर में। ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स थे उन्होंने काबू कर लिया जम्मू एंड कश्मीर में। अब वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं। वहाँ वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टाइप भी एक शुरू कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, वो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है ना, कि किसी भी अगर आपने खित्ते की आवाम को के दिल जीतने हो तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। सही बात है। तो क्या यही सब हालात देखकर बाहर की कंट्रीज जो है वो हमारे पास आना पसंद नहीं करती हैं, धुतकार देती हैं? पहले बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है, सबसे बड़ी वजह आप देख लें। बात ये है कि बाहर की कंट्री हमें टेररिस्ट कहती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज हमें कहती हैं। तो आप यही देख लें कि हम जब पाकिस्तानीज़ यहाँ से बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर बहुत सी ऐसी हरकतें करती हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वो अपने इमेज नहीं, वो पूरी कंट्री का इमेज पोर्ट्रेट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, और बहुत ही गंदा इमेज उन्होंने पोर्ट्रेट किया वहाँ पर पाकिस्तान का। तो यही चीज़ें हैं कि वो भारत को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को नहीं करते। अच्छा, मुझे बताएं, कोई आ जाए यहाँ पर, कोई एम्बेसडर आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, तो वो यहाँ की तरक्की को देखकर क्या कहेगा? मुझे बताएं। यहाँ पर तरक्की है क्या? कौन सी तरक्की देखेगा वो यहाँ पर? ये देखेगा कि ये इनका एजुकेशन सिस्टम भी अपडेट नहीं होता, वही एजुकेशन रट्टा सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने।